यूनिट 2 चैप्टर 5 फूड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर रीडिंग दिस लेसन द चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड लर्न अबाउट मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड अध्ययन के उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे खाने के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे खाने में मुख्य पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाठ के माध्यम से बच्चे विभिन्न खाद्य स्रोतों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन के स्रोत। इसके बाद बच्चों को यह भी समझाया जाएगा कि भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास, स्वास्थ्य और संपूर्ण कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम मेनी डिजीजेस। खाना हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। भोजन हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। भोजन हमारे शरीर को कई बीमारियों से भी बचाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, भोजन ऊर्जा का स्रोत है, जो हमें विभिन्न गतिविधियों को करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम स्वस्थ और शक्तिशाली बनते हैं। भोजन की मदद से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इस प्रकार सही और संतुलित भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। But have you ever thought from where does our food come? All our food comes from two main sources, plants and animals. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा खाना कहाँ से आता है? हमारा सारा भोजन दो मुख्य स्रोतों से आता है, पौधे और जानवर। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारा भोजन किससे प्राप्त होता है। पौधे और जानवर ये दोनों ही खाद्य स्रोत हैं। पौधों से हमें फल, सब्जियां, अनाज और दालें मिलती हैं, जो हमारे भोजन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। वहीं जानवरों से हमें मांस, दूध, अंडे और अन्य डेयरी उत्पाद मिलते हैं। इस तरह पौधे और जानवर हमारे आहार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। Plants give us cereals and pulses. Cereals like wheat, rice and maize are called food grains. Food grains and pulses are the seeds of plants. पौधे हमें अनाज और दालें देते हैं। गेहूं, चावल और मक्का जैसे अनाज को खाद्यान्न कहा जाता है। खाद्यान्न और दालें पौधों के बीज होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे हमें किस प्रकार का भोजन प्रदान करते हैं। अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का ये सभी पौधों के बीज हैं, जिन्हें हम खाद्यान्न के रूप में जानते हैं। इसके अलावा दालें भी पौधों के बीज हैं और ये हमारे भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनाज और दालें न केवल हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि ये प्रोटीन, फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। इस प्रकार पौधों से प्राप्त ये खाद्य सामग्री हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। Plants give us vegetables. We eat parts of different plants as vegetables. पौधे हमें सब्जियां देते हैं। हम विभिन्न पौधों के हिस्सों को सब्जियों के रूप में खाते हैं।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे हमें किस प्रकार सब्जियां प्रदान करते हैं। सब्जियां पौधों के विभिन्न हिस्सों से बनती हैं, जैसे कि पत्ते, तने, जड़ें और फल। उदाहरण के लिए हम पालक की पत्तियां, गाजर की जड़ और टमाटर का फल खाते हैं। ये सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल और फाइबर। सब्जियां हमारी सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं और इन्हें संतुलित आहार में शामिल करना बहुत जरूरी है। Plants give us fruits. Fruits are good for health. Some fruits are dry and some are juicy. पौधे हमें फल देते हैं। फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। कुछ फल सूखे होते हैं और कुछ रसदार। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे हमें फल कैसे प्रदान करते हैं और फलों के प्रकार क्या होते हैं। फल पौधों के बीजों के विकास का हिस्सा होते हैं और इनमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। फल जैसे सेब, संतरा और आम विटामिन, मिनरल और फाइबर का समृद्ध स्रोत होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ फल जैसे खजूर और बादाम सूखे होते हैं, जबकि आम और तरबूज जैसे फल रसदार होते हैं। फलों का नियमित सेवन हमारी सेहत को बेहतर बनाता है, रोगों से बचाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार फल हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। Plants give us spices and beverages. Spices impart flavor to our food and make it tasty. Beverages include tea, coffee and cocoa. They are used to make excellent refreshing drinks. पौधे हमें मसाले और पेय पदार्थ देते हैं। मसाले हमारे भोजन में स्वाद डालते हैं और इसे स्वादिष्ट बनाते हैं। पेय पदार्थों में चाय, कॉफी और कोको शामिल हैं। इन्हें बेहतरीन ताजगी देने वाले ड्रिंक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे हमें मसाले और पेय पदार्थ कैसे प्रदान करते हैं। मसाले जैसे मिर्च, हल्दी और जीरा खाने में न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ दिन की शुरुआत को ताजगी देने में मदद करते हैं और इनमें कैफीन जैसे तत्व होते हैं, जो ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं। कोको चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होता है और यह एक लोकप्रिय पेय है। मसाले और पेय पदार्थों का उपयोग हमारे भोजन और जीवन शैली को समृद्ध बनाता है, जिससे हम स्वाद और ताजगी का आनंद लेते हैं। We also get sugar from sugarcane plant and sweet potato plant. हम गन्ने के पौधे और शकरकंद के पौधे से भी चीनी प्राप्त करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चीनी के प्रमुख स्रोत क्या है। गन्ना एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है, जो मुख्य रूप से गर्म क्लाइमेट्स में उगाया जाता है। इसे काटकर, उसे दबाकर और फिर उसकी किण्वन प्रक्रिया से चीनी बनाई जाती है। दूसरी ओर शकरकंद, जो एक कंद है, में भी प्राकृतिक मिठास होती है और इसे पकाकर या भूनकर खाया जाता है। यह दोनों पौधे न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि हमारे आहार में ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत हैं। चीनी का उपयोग कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे मिठाइयाँ, पेय पदार्थ और बेक्ड सामान। इस तरह गन्ना और शकरकंद हमें न केवल चीनी प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे भोजन में मिठास भी लाते हैं। Plants give us edible oil. Seeds of some plants such as mustard, groundnut, sunflower and coconut are crushed to get oil. पौधे हमें खाद्य तेल प्रदान करते हैं। कुछ पौधों के बीज जैसे कि सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और नारियल को कुचलकर तेल प्राप्त किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों से हमें किस प्रकार के खाद्य तेल मिलते हैं।
सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और नारियल जैसे बीजों में तेल की मात्रा होती है, जिसे निकालने के लिए इन्हें भिन्न तरीकों से दबाया या कुचला जाता है। यह प्रक्रिया आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए तेल को निकालने में मदद करती है। खाद्य तेल हमारे खाना पकाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह न केवल व्यंजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि हमें आवश्यक वसा और ऊर्जा भी प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के तेल में भिन्नता होती है, जिससे वे विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं, और इनका स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जब इन्हें संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए। We eat some non-green plants, fungi, as vegetables. Mushroom is highly nutritious fungus. It is a rich source of proteins. हम कुछ गैरहरी पौधों, फफूंद, को सब्जियों के रूप में खाते हैं। मशरूम एक बहुत ही पौष्टिक फफूंद है। यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम किस प्रकार के पौधों को सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं। मशरूम, जो कि एक प्रकार की फफूंद है, को हम सब्जी के रूप में खाते हैं और यह बहुत पौष्टिक है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करता है, और यह विशेष रूप से शाकाहारी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मशरूम में अन्य कई पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल। We get some of our food from animals. Animals such as cows, buffaloes and goats give us milk. Some people in the desert also drink the camel's milk. Milk is a complete food. It is used to make curd, paneer, butter, ice cream, cheese and sweets. हम अपने भोजन का कुछ हिस्सा जानवरों से प्राप्त करते हैं। गाय, भैंस और बकरियां हमें दूध देती हैं। कुछ लोग रेगिस्तान में ऊंट का दूध भी पीते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है। इसका उपयोग दही, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, चीज और मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम जानवरों से किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। गाय, भैंस और बकरियां हमें दूध देती हैं, जो हमारे लिए अत्यंत पोषक है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। दूध का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, जैसे दही और पनीर, जो शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा दूध से बने मिठाइयाँ और आइसक्रीम भी हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। इसलिए दूध और इसके उत्पादों को अपने आहार में शामिल करना एक अच्छा और स्वस्थ विकल्प है। We get eggs from hens, turkeys and ducks. Eggs are rich in proteins. हम मुर्गियों, टर्की और बत्तखों से अंडे प्राप्त करते हैं। अंडे प्रोटीन में समृद्ध होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें अंडे किस प्रकार के जानवरों से मिलते हैं और उनके पोषण मूल्य के बारे में। मुर्गियों, टर्की और बत्तखों से अंडे मिलते हैं, जो प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अंडे में विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए अंडे को अपने आहार में शामिल करना एक स्वस्थ विकल्प है, जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ मांसपेशियों का विकास भी करता है। Animals such as goats, sheep, chickens and fish give us meat. Meat is also rich in proteins. People who eat meat are called non-vegetarians. हम बकरियों, भेड़ों,
मुर्गियों और मछलियों से मांस प्राप्त करते हैं। मांस भी प्रोटीन में समृद्ध होता है। मांस खाने वाले लोगों को गैर शाकाहारी नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें मांस किस प्रकार के जानवरों से मिलता है और इसके पोषण मूल्य के बारे में। बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और मछलियों से मांस प्राप्त होता है, जो प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मांसपेशियों के विकास, ऊर्जा स्तर को बनाए रखने और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करता है। जो लोग मांस खाते हैं वे गैर शाकाहारी कहलाते हैं और यह भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मांस में आयरन और बी विटामिन भी होते हैं, जो शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक हैं। We get honey from an insect called bee. Honey is also very nutritious. हमें शहद एक कीड़े, जिसे मधुमक्खी भी कहा जाता है, से मिलता है। शहद भी बहुत पौष्टिक होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें शहद कैसे प्राप्त होता है और इसके पोषण मूल्य के बारे में। मधुमक्खी एक ऐसा कीड़ा है जो फूलों के रस को इकट्ठा करके शहद बनाती है। शहद प्राकृतिक मिठास का एक स्रोत है और इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके अलावा शहद का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में भी किया जाता है, जैसे कि खांसी और गले में खराश। फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। You know that we get our food from plants and animals. Have you ever thought from where plants and animals get their food? आप जानते हैं कि हमें अपना खाना पौधों और जानवरों से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे और जानवर अपने लिए खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें अपना भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है और इसके साथ ही यह प्रश्न उठाया गया है कि पौधे और जानवर अपने लिए भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपनी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से सूरज की रोशनी को भोजन में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए वे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को भी अवशोषित करते हैं। दूसरी ओर जानवर पौधों और अन्य जीवों का सेवन करते हैं। Plants make their own food. That is why they are called autotrophs. पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वतःपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे अपनी ऊर्जा का उत्पादन खुद करते हैं, जिसके कारण उन्हें स्वतःपोषी ऑटोट्रॉफ्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पौधे मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसे ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, जो उनका भोजन होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, जो वातावरण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पौधे न केवल अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, बल्कि अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, जिससे जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। Plants make food in their leaves. The leaves have a green-colored substance called chlorophyll. Chlorophyll absorbs sunlight. पौधे अपने पत्तों में खाना बनाते हैं। पत्तों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है
कि पौधे अपने भोजन का उत्पादन पत्तों में करते हैं। पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सूर्य की रोशनी को सोखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का एक हिस्सा है, जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, जो उनका भोजन होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति पौधों को हरे रंग का दिखने में मदद करती है और यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The leaves make food with the help of carbon dioxide, water and sunlight. Plants draw water from the soil through their roots. The leaves have small pores on their surface called stomata. They draw in carbon dioxide from the atmosphere through these stomata. The process of food making by plants is called photosynthesis. पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की रोशनी की मदद से भोजन बनाते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी खींचते हैं। पत्तों की सतह पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। ये स्टोमाटा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रकार के तत्वों का उपयोग करते हैं। पत्तों में स्टोमाटा होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। पानी की आवश्यकता पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त की जाती है। सूर्य की रोशनी, जो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है, इस प्रक्रिया का मुख्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो पौधों का भोजन है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। Animals cannot make their food. They depend on plants and other animals for their food. That is why they are called heterotrophs. जानवर अपने भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते। वे अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। इसी कारण से उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवर अपने भोजन के लिए कैसे निर्भर होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जानवर जैसे कि मनुष्य, मछलियां और अन्य जीव अपने आहार के लिए पौधों जैसे फल, सब्जियां और अन्य जानवरों जैसे मांस, दूध का सेवन करते हैं। इस निर्भरता का पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला फूड चेन का निर्माण करता है, जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं। इस तरह जानवरों का पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर रहना जीवों के बीच संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में योगदान देता है। Some animals eat only plants. They are called herbivores. Cows, goats, sheep and deer are herbivores. कुछ जानवर केवल पौधे खाते हैं। इन्हें शाकाहारी herbivores कहा जाता है। गाय, बकरी, भेड़ और हिरण शाकाहारी हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शाकाहारी जानवर किस प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधों जैसे घास, फल और सब्जियां का सेवन करते हैं। ये जानवर अपने आहार के लिए पूरी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं और इनके लिए पौधे प्राथमिक भोजन का स्रोत होते हैं। जैसे कि गाय,
बकरी, भेड़ और हिरण ये सभी जीव शाकाहारी हैं और इन्हें खाद्य श्रृंखला में पौधों के उपभोक्ता कंज्यूमर्स के रूप में देखा जाता है। Some animals kill other animals and eat their flesh. They are called carnivores. Tigers, lions, crocodiles and leopards are carnivores. कुछ जानवर अन्य जानवरों को मारकर उनके मांस का सेवन करते हैं। इन्हें मांसाहारी कार्निवोर्स कहा जाता है। बाघ, शेर, मगरमच्छ और तेंदुए मांसाहारी हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मांसाहारी जानवर कौन होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, मगरमच्छ और तेंदुआ। ये सभी जानवर शिकार करने में माहिर होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांसाहारी जानवर खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर होते हैं क्योंकि वे अन्य जीवों को नियंत्रित करके जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। Some animals eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Bears, dogs, and jackals are omnivores. कुछ जानवर पौधों और अन्य जानवरों के मांस दोनों का सेवन करते हैं। इन्हें सर्वाहारी omnivores कहा जाता है। भालू, कुत्ते और गीदड़ सर्वाहारी हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सर्वाहारी जानवर कौन होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो पौधों और मांस दोनों को खाते हैं, जैसे कि भालू, कुत्ते और गीदड़। ये जानवर अपने आहार में विविधता रखते हैं और इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार वे जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं और खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। Some animals eat only flesh of dead animals. They are called scavengers. Hyenas, vultures and wild dogs are scavengers. कुछ जानवर केवल मृत जानवरों का मांस खाते हैं। इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। गीदड़, गिद्ध और जंगली कुत्ते स्कैवेंजर्स हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्कैवेंजर्स कौन होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। स्कैवेंजर्स वे जीव होते हैं जो मृत जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे कि गीदड़, गिद्ध और जंगली कुत्ते। ये जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत जानवरों के मांस का सेवन करके वातावरण को साफ करते हैं और रोगाणुओं के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। स्कैवेंजर्स के बिना मृत जानवरों का मांस सड़ सकता है और यह अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार स्कैवेंजर्स पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मृत जैविक पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। ये जीव अपने मजबूत इंद्रियों के कारण मृत जानवरों को आसानी से खोज लेते हैं, जिससे वे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखते हैं। Constituents of food. Food contains substances that are useful to our body. These substances are called nutrients. The main nutrients in the food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. खाना उन पदार्थों को शामिल करता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। इन पदार्थों को पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। खाने में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन में पोषक तत्व क्या होते हैं और उनके मुख्य प्रकार कौन से हैं।
भोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। पोषक तत्व शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा ऊर्जा का संग्रहण करते हैं और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं, जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना। इसलिए एक संतुलित आहार में इन सभी पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए ताकि शरीर के सभी आवश्यक कार्य सही तरीके से किए जा सकें। Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. Starch and sugar are the important carbohydrates. The main sources of carbohydrates are rice, wheat, sugar, honey, jam and potato. They are also called energy-giving food. कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। स्टार्च और शुगर महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत चावल, गेहूं, चीनी, शहद, जैम और आलू हैं। इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या महत्व है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इनमें स्टार्च और शुगर, जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शरीर में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होते हैं। जैसे चावल और गेहूं सबसे सामान्य खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। आलू और शहद जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी इस श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा देने वाले इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हम दिन भर सक्रिय रह सकते हैं और अपने शारीरिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स का समावेश जरूरी है। फैट्स. Fats give us more energy than carbohydrates. They keep our body warm. But too much of fats cause obesity and many other diseases. फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। लेकिन अधिक फैट्स का सेवन मोटापे और अन्य कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फैट्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फैट्स, जो मुख्य रूप से तेलों और चर्बियों के रूप में होते हैं, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम ठंड के मौसम में गर्म रहते हैं। हालांकि अगर हम बहुत अधिक फैट्स का सेवन करते हैं, तो यह शरीर में अतिरिक्त कैलोरी का निर्माण करता है, जो मोटापे का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अधिक फैट्स कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने आहार में संतुलित मात्रा में फैट्स का सेवन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। ऑयल, nuts, ghee, cream and butter are good sources of fats. Fat is stored in various parts of our body that can be used in emergency. तेल, नट्स, घी, क्रीम और मक्खन फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैट्स जमा होते हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फैट्स के स्रोत क्या हैं और ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। फैट्स का मुख्य स्रोत कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि तेल, नट्स, घी, क्रीम और मक्खन, जो हमें आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। जब हम भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर में फैट्स जमा होते हैं, जो बाद में ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं,
विशेषकर जब शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि शारीरिक गतिविधियों या संकट की स्थिति में। ये जमा हुए फैट्स हमारे शरीर को अधिक ठंड से बचाने और हमारी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करते हैं। प्रोटीन्स help our body grow. They also help to repair the wear and tear of the body. Children need lots of proteins because they keep on growing all the time. Meat, fish, pulses, milk products and soya bean are rich sources of proteins. They are also called bodybuilding food. Proteins. प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। वे शरीर के घाव और टूट-फूट की मरम्मत भी करते हैं। बच्चों को बहुत अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वे लगातार बढ़ते रहते हैं। मांस, मछली, दालें, दूध, डेयरी उत्पाद और सोयाबीन प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। इन्हें शरीर बनाने वाला भोजन भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में सहायक होना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर सकें। विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक है क्योंकि वे शारीरिक रूप से विकसित हो रहे होते हैं। प्रोटीन के स्रोत जैसे कि मांस, मछली, दालें, दूध और सोयाबीन न केवल हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि ये ऊर्जा के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन को संतुलित मात्रा में लेना महत्वपूर्ण है, जिससे विकास और मरम्मत दोनों प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकें। Vitamins and minerals. Vitamins and minerals protect us from diseases. We need vitamins and minerals only in small quantities. Some important vitamins are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Similarly, minerals like calcium, sodium, iron, potassium and iodine are also essential for good health. विटामिन और खनिज हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमें विटामिन और खनिजों की आवश्यकता केवल छोटी मात्रा में होती है। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन हैं: विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इसी प्रकार कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन जैसे खनिज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन और खनिज हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। विटामिन और खनिज न केवल शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि ये विभिन्न बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, विटामिन आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, जबकि विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। खनिज जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, जबकि आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इन सभी पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने आहार में इनका उचित सेवन करना आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिवर, milk and eggs are rich in vitamins and minerals. They are also called protective food. फलों, सब्जियों, यकृत, लिवर, दूध और अंडों में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें सुरक्षा देने वाला भोजन, प्रोटेक्टिव फूड, भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज किस प्रकार से प्रचुर होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं। फल और सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं।
दूध और अंडे प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। यकृत, जो कि विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, हमारी आंखों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करके हम अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। Importance of roughage and water. Besides these nutrients, our body also needs roughage and water. Roughage keeps the bowel muscles work properly. Carrot, radish, cabbage and fruits are good source of roughage. Salad is the best source of roughage. इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रफेज और पानी की भी आवश्यकता होती है। रफेज आंतों के मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। गाजर, मूली, गोभी और फल रफेज के अच्छे स्रोत होते हैं। सलाद रफेज का सबसे अच्छा स्रोत है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रफेज और पानी हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रफेज, जो फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कब्ज से बचाने में सहायक होता है, जिससे हमें नियमित रूप से मल त्याग करने में मदद मिलती है। सलाद जैसे खाद्य पदार्थ, जो रफेज से भरपूर होते हैं, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और पाचन तंत्र को सही तरीके से कार्य करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा पानी शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसलिए रफेज और पानी का उचित सेवन करना हमारी सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। When the normal amount of water in our body starts to drop, we feel thirsty. Our brain senses this and sends signals to the body that tell us we need more water. So, our body needs about 6 glasses of water every day. Water helps in the digestion of food. जब हमारे शरीर में पानी की सामान्य मात्रा कम होने लगती है, तो हमें प्यास लगने लगती है। हमारा मस्तिष्क इसे महसूस करता है और शरीर को संकेत भेजता है कि हमें अधिक पानी की आवश्यकता है। इसलिए हमारे शरीर को हर दिन लगभग 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। पानी खाद्य पदार्थों के पाचन में मदद करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी की कमी होने पर हमें प्यास क्यों लगती है और पानी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। जब शरीर में पानी की मात्रा घटती है, तो मस्तिष्क प्यास का संकेत देता है, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ताकि हम आवश्यक तरल पदार्थों को प्राप्त कर सकें। पानी का सेवन हमारे शरीर में पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन प्रक्रिया को सुचारू करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न केवल हमारी प्यास को बुझाता है, बल्कि हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य और पाचन के लिए भी आवश्यक है। A balanced diet. A balanced diet is one that supplies the different types of nutrients in the right amount, not too much and not too little of each. The amount of food you need each day depends on your age, sex, size and general level of activity. एक संतुलित आहार वह होता है जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को सही मात्रा में प्रदान करता है, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। आपके शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, यह आपकी उम्र, लिंग, आकार और सामान्य गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संतुलित आहार क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं,
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। सही मात्रा में ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इस संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम किसी एक पोषक तत्व की अधिकता या कमी करते हैं तो यह हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए संतुलित आहार का सेवन करना आवश्यक है, जो हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार हो। इस प्रकार संतुलित आहार न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। टू रिमेंबर, all our food comes from plants and animals. Plants are called autotrophs. Animals are called heterotrophs. Carbohydrates and fats give energy to our body. Proteins help our body grow. Vitamins and minerals protect us from diseases. We should always eat balanced diet. स्मरण रखने के लिए, हमारा सारा भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जानवरों को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। विटामिन और खनिज हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमें हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खाद्य पदार्थों के स्रोत, पौधों और जानवरों की विशेषताएं और पोषण के विभिन्न घटक किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सभी खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति पौधों और जानवरों से होती है और उनकी विशेषताएं हमारे शरीर की ऊर्जा और वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीर के विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन और खनिज बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए एक संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी है। इस प्रकार ये सभी तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और हमें एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं।